हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ब्लीच और फेशियल की वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ब्लीच और फेशियल स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम करते हैं। तो आज हम डायमंड की ब्लीच और डायमंड का फेशियल करने वाले हैं इनके ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें कर लेना है क्लीजिंग। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे क्लीजिंग, क्योंकि जब हमारा क्लाइंट बाहर से आता है तो उनकी में काफी डस्ट वगैरह होती है, जिसे रिमूव करने के लिए क्लीजिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम क्लीजिंग कर लेंगे। क्लीजिंग कम से कम हम 5 मिनट की करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 5 मिनट की क्लीजिंग करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि है ना 1-2 मिनट मैंने देखा है क्लीजिंग करी और हटा दिया, नहीं उससे ना ढंग से ना रिमूव नहीं होता और फिर हमारे फेशियल या ब्लीच का रिजल्ट उतना नहीं आ पाता जितना हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें ढंग से डीपली क्लीजिंग करनी है। डीप क्लीजिंग करने के बाद में तब हमको आगे का प्रोसीजर फॉलो करना है। तो हमें जो क्लीजिंग में जो स्टेप है हमें सेम वही फॉलो करने हैं जिस तरह से हम क्रीम में मसाज देते हैं। मसाज के टाइम पर जो स्टेप फॉलो करते हैं वही सेम हमें क्लीजिंग में फॉलो करने हैं। ठीक है, लेकिन लाइट हाथों से दोस्तों, बहुत ही लाइट हाथों से कराएं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि बहुत ही लाइट हाथों से, और हमें हल्का सा ना वाटर भी लेना है। ठीक है, उससे क्या होता है कि बड़ा आराम से ना क्लीजिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो लेना जरूरी है। हमने क्लीजिंग की थी, उससे पहले हमने ब्लीच को बना के रख दिया था ताकि ब्लीच और एक्टिवेटर आपस में मिल जाए। इस तरह से हम ब्लीच लगाएंगे। ब्लीच लगाने के बाद में 5-10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। 10 मिनट के बाद अगर नहीं हुई है तो फिर हम थोड़ा सा और रखेंगे। अगर हो गई है तो उस पर हमें पहले मसाज करनी है ना, वाटर लेके हमें मसाज करनी है। मसाज करना इसलिए जरूरी होता है दोस्तों कि ऐसा है ना, अनइवन स्किन ना रहे कि कहीं डार्क हो गई ब्लीच, कहीं लाइट हो गई। तो मसाज करने से क्या होता है ना कि बिल्कुल एक जैसी होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं लाइट हो कहीं डार्क हो गई। मसाज करने के बाद में स्पैचुला से हम उससे रिमूव कर देंगे। उसके बाद में हम वॉश करते हैं। देखिए ये रिजल्ट आया फाइनली हमारी ब्लीच का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी ब्लीच का रिजल्ट था। जो हमने कॉल्बो की ब्लीच की थी डायमंड की, उसका इस तरह से रिजल्ट था। ठीक है, अब हम ये डायमंड का फेशियल करेंगे। फेशियल रखा है, स्टीमर रखा है, हमारा ऑयल रखा है, वाटर रखा है। ठीक है, ये हमारे फेशियल का सामान है। अब हम पहला फेशियल का जो स्टेप कर रहे हैं वो क्लीजिंग का है इसमें। जी हाँ दोस्तों, हमने पहले क्लीजिंग की थी, लेकिन ब्लीच करते टाइम हमने जब क्लीजिंग की थी, लेकिन अब हम फेशियल के टाइम पे भी क्लीजिंग करेंगे। दोनों ही तरह से क्लीजिंग करना जरूरी होता है। अगर हमने विदाउट ब्लीच कर रहे हैं तो भी क्लीजिंग जरूरी है, और फेशियल के साथ में कर रहे हैं तो भी। तो फेशियल के साथ में क्या है, हमारी डबल क्लीजिंग हो जाती है। उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। कई लोग क्या करते हैं, जो फेशियल किट होती है उसमें जो क्लीजिंग का फर्स्ट स्टेप होता है उसको ब्लीच में पहले ही फॉलो कर लेते हैं, और बाद में जब फेशियल करते हैं तो सेकंड स्टेप कर लेते हैं। लेकिन वो तरीका गलत है। पहले हमें क्लीजिंग अलग से क्लीजिंग लेना है और वो अलग से कर लेनी है। अगर हमें फिर फेशियल भी करना है तो फिर हमें फेशियल वाला जो किट में पहला स्टेप होता है उससे फॉलो करना है। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, मेरी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही खास वीडियो है। इसमें कोई खास इतने स्टेप हमने नहीं बताए जो ये कर रही है ना फेशियल, ये भी अभी बिगिनर्स ही हैं। ठीक है, तो अभी जैसे ये कर रही है उस तरह से देखना कि रिजल्ट फिर भी बहुत बढ़िया आता है। ठीक है, तो आप जो बिगिनर्स हैं जिनको अभी अच्छे से स्टेप नहीं आते हैं वो इस तरह से करके अपने फेशियल में रिजल्ट अच्छा ला सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये क्लीजिंग कर ली। क्लीजिंग करने के बाद हमने इसको वॉश कर दिया। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था फेशियल का पहला। 5 मिनट के लिए हमने क्लीजिंग कर ली थी। लेकिन दोस्तों क्या है ना कि वीडियो को हम थोड़ा सा फास्ट करके दिखाते हैं, क्योंकि इतने टाइम तक की जो क्लीजिंग वगैरह है उसे दिखाएंगे तो काफी लॉन्ग वीडियो हो जाए, क्योंकि घंटे 1.5 घंटे में फेशियल पूरा कंप्लीट हुआ था, है ना, विद ब्लीच समेत। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का ध्यान रखना आप। ठीक है, तो अब सेकंड स्टेप आएगा। सेकंड स्टेप हमारा है, इसे हम उसी तरह से हल्के लाइट हाथों से मसाज देके फिर करेंगे। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी फेशियल करो फेस पर, तो सबसे पहले क्लाइंट से ये पूछ लेना कि आपका कलर सर्दियों में फेयर होता है या गर्मियों में फेयर होता है। अगर वो कहते हैं कि हमारा कलर सर्दियों में फेयर होता है तो ठंडा पानी यूज करना। अगर वो बोलते हैं कि हमारा कलर गर्मियों में फेयर होता है तो गुनगुना पानी यूज करना। इस चीज को बहुत ध्यान रखना। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से फिर हम करेंगे ब्लीच और फेशियल। अब हमने सेकंड मसाज में सेकंड वाली मसाज उसको कर रहे हैं, बहुत ही लाइट हाथों से करनी है। ये है स्क्रब। स्क्रब में दाने होते हैं तो बहुत ही लाइट लाइट हाथों से हमें इसका मसाज देनी है। दोस्तों, मेरी सारी वीडियोस को आप ध्यान से देखिएगा। बिगिनर्स के लिए लेकर आ रही हूँ मैं वीडियोस, ताकि जो लोग पार्लर नहीं जा पाते हैं वो लोग घर पर ही बैठ करके ब्लीच फेशियल इस तरह की अपनाना घर पर ही सीख लें। ठीक है, मेकअप वगैरह ब्लीच वगैरह करना, वैक्स वगैरह करना, ये सब तो इनकी भी वीडियो में डालूंगी।
ठीक है, अपने चैनल पर। तो मेरी सारी वीडियोज़ को आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। ठीक है, तो अब हम इसे रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैंने ब्लीच और फेशियल में ना कोई भी खास ऐसे फेशियल में स्टेप नहीं डाले हैं कि बहुत ही वो हैं। ठीक है, मैंने अभी नॉर्मल स्टेप डाले हैं इनमें ताकि बच्चे घर पर बैठ कर के आराम से कर सकें। ठीक है ना? ज़्यादा स्टेप वैसे होंगे ना तो उनसे क्या है कि करने में ना दिक्कत होगी, सीख नहीं पाओगे आप, इसलिए नॉर्मल मैंने स्टेप डाले हैं ताकि इस तरह से स्टेप कर कर भी आप घर पे अच्छा रिजल्ट पा सको फेशियल का। इसीलिए मैंने ये किया। अब तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे। तीसरे स्टेप में है क्रीम। जी हाँ दोस्तों, क्रीम। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना कि जब जिसकी स्किन ना ड्राई होती है ना कस्टमर की, तो ड्राई स्किन वालों के लिए जब हम क्रीम की मसाज देते हैं ना उस टाइम पर हमें एसेंशियल ऑयल हुआ, ठीक है ना? या विटामिन ई का कैप्सूल जो होता है ना वो, कुछ भी चीज़, या फिर अगर ये भी कुछ नहीं है ना, ये भी चीज़ें नहीं है ना, तो नॉर्मल जो है ना कच्चा दूध होता है ना दूध, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना? हम उसको यूज़ कर लेंगे और तब उसमें मसाज देंगे तो काफ़ी अच्छे से ग्लो आएगा फेस पर, ठीक है? इस तरह से हम मसाज देंगे फेस पर। मसाज का ध्यान रखना है, लाइट हाउस में से मसाज करनी है। और दोस्तों जब हम फेशियल कर रहे हैं और अगर किसी क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव स्किन पर जब हम जो भी मसाज देते हैं ना, या तो स्क्रब की हो, फेशियल में स्क्रब की हो या फिर क्रीम की हो, कोई भी मसाज हो, तो उसको ना हमें बड़े ही ध्यान से करना होता है क्योंकि जिनकी स्किन ना बिल्कुल ही सेंसिटिव स्किन होती है ना जिन लोगों की ना, उस पर है ना मसाज देना बहुत ही कठिन होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है और अगर आप स्क्रब कर रहे हो तो स्क्रब बहुत ही लाइट हाथों से करना है क्योंकि है ना सभी फेशियल किटों में जो स्क्रब होता है वो अलग अलग आता है। किसी में मोटे दाने का आता है, किसी में बारीक आता है, किसी में बहुत बारीक आता है और किसी में जेल बेस आता है। तो इस तरह से तो ज्यादातर आप ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों की है ना आप फिलिज फेशियल कर रहे हो और अगर सेंसिटिव स्किन है तो जिनमें जेल बेस वो है ना स्क्रब, वो यूज करिएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जिनकी स्किन सेंसिटिव है और स्क्रब जब आप कर रहे हो तो जेल बेस होना चाहिए क्योंकि ज्यादा मोटे दाने वाला जो स्क्रब होगा ना उसको आप कितने भी लाइट हाथों से करो लेकिन फिर भी रेडनेस वगैरह ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी ना करिएगा। और जेल वाला जो है ना उसको किट को यूज करो आप सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। ये चीज ध्यान रखना है दोस्तों। फेशियल और ब्लीच में ना हमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि ये ध्यान रखना है कि क्लाइंट की स्किन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हमें ब्लीच और फेशियल देने होते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि किसी की स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, और उसको है ना वो ब्लीच कराने आई है, तो आप उसको ना डायरेक्ट ब्लीच ना दो, पहले ये देखिएगा। हमें ना स्किन की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हमें किस स्किन पर कैसी फेशियल और कैसा ब्लीच देना है। तो अगर उनकी बहुत सेंसिटिव स्किन है, ठीक है, बहुत ड्राई स्किन भी है, आपको लग रहा है कि ब्लीच करना जरूरी है लेकिन सेंसिटिव स्किन है, आप किस तरह से कराएं, तो पहले एक लेयर हमें क्रीम की दे लेनी है। जी हाँ दोस्तों, क्रीम की एक लेयर दे दो। क्रीम की लेयर देने के बाद में फिर हमें उस पर ब्लीच लगानी है। ब्लीच में भी अपना विटामिन ई का कैप्सूल वगैरह डाल लेना है ताकि वो ज्यादा दिक्कत ना दे। ठीक है, इचिंग ना करे ब्लीच। और जहाँ पे हम 10 मिनट रखेंगे ब्लीच को, वहाँ पे हमें 5 मिनट में ही हटा देनी है सेंसिटिव स्किन वालों की। ये बस ध्यान रखना और एक्टिवेटर थोड़ा कम डालना। इस तरह से फिर हम कर सकते हैं। ब्लीच और फेशियल में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इन चीजों का ध्यान रखना दोस्तों। कर तो कोई भी सकता है लेकिन इन चीजों को ना घर में अगर हम कर रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से हमें ब्लीच और फेशियल देना है। इस तरह से जब हम ये देखिए कर रहे हैं ना, अब ये ब्लीच और फेशियल में क्या है, ये पार्ट जो होते हैं ना हमारे रिलैक्सेशन वाले, रिलैक्स दिलाना होता है। ठीक है, इस तरह से देखिए रिलैक्सेशन दिलाना भी बहुत जरूरी है क्रीम की मसाज में दोस्तों। प्रेशर पॉइंट है उनको दबाना भी बहुत जरूरी है ताकि उनसे ग्लो बहुत अच्छा आता है और क्लाइंट को भी आराम मिलता है। तो ब्लीच फेशियल में हमें जब हम फेशियल कर रहे हैं तो फेशियल में जब हम क्रीम की मसाज दे रहे हैं तो प्रेशर पॉइंट को भी दबाना बहुत जरूरी है। प्रेशर पॉइंट हमारे दबाने से क्या है कि फेशियल का ग्लो भी अच्छा आता है और क्लाइंट को आराम भी मिलता है। उसके बाद इसको कर लेंगे हम रिमूव। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम इसका रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद फिर हम लेंगे फोर्थ स्टेप जिसमें होगा जेल। जी हाँ दोस्तों, इस किट में थे पूरे 5 स्टेप जिसमें फोर्थ स्टेप है अब जेल का। तो हम फोर्थ स्टेप जेल का लेंगे दोस्तों।
जेल का स्टेप जो होता है ना, उसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हम ब्लीच और फेशियल दोनों कर रहे हैं, तो हम पहले फेशियल स्टार्ट कर दें, ठीक है? देन इसके बाद में जब ब्लीच की बारी आती है ना, तो ब्लीच हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे क्रीम कर ली, क्रीम के बाद में अ, हमने फिर जेल लगाया, लेकिन जेल लगाने के बीच में ही हमने क्रीम के बाद ही क्रीम का जो स्टेप होता है ना, थर्ड, देन उसके बाद ही हमने ब्लीच लगा दी और फिर हमने जो है ना जेल किया। इस तरह से हम बीच में भी ब्लीच दे सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं, पहले भी ब्लीच कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। मैं अपने पार्लर में दोनों तरह से ब्लीच करती हूँ, क्लाइंट के अकॉर्ड टू स्किन, कि जैसी स्किन होती है ना, जैसा उसी हिसाब से मैं फिर काम करती हूँ। ऐसा कोई नीड नहीं है कि मैं पहले ही ब्लीच करती हूँ या फिर बाद में ब्लीच करती हूँ। मैं दोनों तरीके से अपने पार्लर में काम करती हूँ और ग्लो दोनों का ही बहुत अच्छा आता है। ऐसा कुछ नहीं है। बस स्किन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए कि हमारी इस क्लाइंट की स्किन कैसी है, उसके हिसाब से हमें पहले ब्लीच देनी है या बाद में देनी है। अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो हम बाद में भी ब्लीच दे सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जो हमारी क्रीम होती है ना, उसकी मसाज हो चुकी होती है, तो थोड़ी-सी ना जो सेंसिटिव स्किन होती है ना, तो वो ब्लीच को झेल लेती है। ऐसा नहीं है, इचिंग वगैरह कम होती है, रेडनेस भी कम होती है और अगर रेडनेस होती भी है तो तुरंत जेल लगा दो, पैक लगा दो। इसलिए फिर बीच में ब्लीच देना बहुत अच्छा होता है। तो मैं अपने पार्लर पे दोनों तरीके से ही काम करती हूँ, ठीक है? तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भई कोई है ना, कि नहीं हम पहले ही ब्लीच दें या हम बीच में दें। क्लाइंट की जैसी स्किन होती है उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। ठीक है, अब जेल के बाद में अब हम लगाने वाले हैं पैक, तो इस तरह से हम पैक लगाएँगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं मेरी जो भी वीडियो में जितना भी मैंने बताया है, मेरे को उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ समझ में भी नहीं आता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है ना? ताकि मैं उसे दोबारा बताऊँ। 5-10 मिनट में अगर हमारा पैक सूख गया था, नहीं सूखे तो और लगा सकते हैं, लेकिन हमारा पैक सूख चुका था। पैक सूखने के बाद में हमने थोड़ा पैक को करा गीला, गीला करने के बाद में अब हम उसे हटा रहे हैं। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब पैक सूख जाता है ना, तो डायरेक्ट उसको इस तरह से नहीं हटा सकते हैं हम। आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस तरह से लुक आया है।